अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह हम अपने कायदे के सबक का आगाज़ करते हैं। कायदे के सबक में आज हमारी है तख्ती नंबर 7 हरूफ मद्दा। तख्ती नंबर 7 हरूफ मद्दा आज हम इस तख्ती को पढ़ेंगे। मुझे यकीन है इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जो लोग मेरा शुरू से कायदा सुनते हुए आए हैं उन्होंने हरूफ तहजी से लेकर ये जो हमने पिछले सबक जो हमने पढ़ा ज़बर और तनवीन के साथ मिले जुले अल्फाज आए वहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सही पढ़ने का तरीका। तो आज हम एक नया सबक पढ़ेंगे हरूफ मद्दा, तख्ती नंबर 7 हरूफ मद्दा। अब यहाँ पर कुछ बातें बच्चों को दोबारा से ज़हन नशीं करवानी होगी। जो लोग अपनी इस्लाह करना चाहते हैं उनके लिए तो ये कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन जो लोग बच्चे हैं जो 4-5 साल के उनके लिए कुछ बातें नहीं समझनी बहुत ज़रूरी होंगी। तो हम अपने सबक का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। या अल्लाह, मैं सवाल करती हूँ आपसे उस इल्म का जो नफ़ा दे, उस अमल का जो आपकी बारगाह में कबूल हो और उस रिज़्क़ का जो पाक और तय्यब हो। अब यहाँ पर हम पहले इसको समझेंगे। अब यहाँ पर ये दाल जैसी शक्ल बनी होती है, ये जहाँ मैं सर्कल कर रही हूँ यहाँ ऐसे दाल जैसी शक्ल जो बनी होती है इसको कहते हैं जज़म। इसको कहते हैं जज़म। दाल जैसी शक्ल को कहते हैं जज़म। और जिस लफ्ज़ पर जज़म हो वो साकिन हुरूफ होता है। दाल जैसी, पहले तो बच्चों को बताएं कि दाल जैसी शक्ल को क्या कहते हैं। बच्चे बताएंगे दाल जैसी शक्ल को जज़म कहते हैं। और जिस लफ्ज़ पर जज़म हो उसे साकिन हुरूफ कहते हैं। जज़म को पढ़ने का तरीका ये है कि जज़म अपने से, जज़म का मतलब होता है मिलाना। अब जिसके लफ्ज़ पर जज़म हो उसका मतलब होता है लफ्ज़ को मिलाना। अब मिलाना किस तरह मिलाना है कि पहले वाले हुरूफ को, जज़म से पहले वाले हुरूफ को उस हुरूफ से मिलाना जिसके ऊपर जज़म हो। जज़म वाले हुरूफ को अपने से पहले वाले हुरूफ के साथ मिलाना जिसके ऊपर जज़म हो, यानी कि पीछे वाला लफ्ज़ उस हुरूफ के साथ मिलकर आएगा जिसके ऊपर जज़म होगी। पहले बच्चों को आप ये बातें 2-3 बातें जो हैं वो अच्छी तरह बच्चों को ज़हन नशीं करवा दें, बच्चों को अच्छी तरह समझा दें कि दाल जैसी शक्ल को जज़म कहते हैं। जिस लफ्ज़ पर जज़म हो उसे साकिन हुरूफ कहते हैं। जज़म का मतलब होता है मिलाना। किस तरह मिलाना है? पीछे वाले लफ्ज़ को उस लफ्ज़ से मिलाना जिसके ऊपर जज़म हो। पीछे वाले लफ्ज़ को उस लफ्ज़ से मिलाना जिसके ऊपर जज़म हो। इसी तरह यहाँ पर एक बात और ज़हन नशीं करवानी ज़रूरी होगी कि ये हमने शुरू में पढ़ा कि हम तख्ती नंबर 7 पढ़ेंगे हरूफ मद्दा। कुरान पाक में हरूफ मद्दा 3 हैं। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले खाली है, मैंने आपको समझाया था खाली है तो अलिफ है। अगर उसके ऊपर किसी किस्म की ज़बर ज़ेर पेश कोई हरकत आ गई तो वो हमज़ा पढ़ा जाएगा। अलिफ से पहले किसी भी लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा। बा साकिन से पहले, साकिन किस तरह होगा? जिसके ऊपर जज़म होगी। बा साकिन से पहले किसी भी लफ्ज़ के ऊपर पेश होगी तो वाव मद्दा। वाव साकिन से पहले किसी भी लफ्ज़ के ऊपर पेश होगी तो वाव मद्दा। इसी तरह या साकिन से पहले, यानी कि जिस या के ऊपर जज़म होगी वो या साकिन हो गया। या साकिन से पहले किसी भी लफ्ज़ के नीचे ज़ेर होगी तो या मद्दा। कुरान पाक में हरूफ मद्दा 3 हैं। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। हरूफ मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार खींच के पढ़ते हैं। हरूफ मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। तो अब जैसे मैं आपको ये इंशाल्लाह हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं ताउज़ और तस्मिया के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ्ज़ है बा, बा के ऊपर है ज़बर। बा के आगे देखिए अलिफ भी है। बा ज़बर बा, बा ज़बर बा। बा पढ़ेंगे, वाव पढ़ेंगे। बा, वाव और बा के ऊपर पेश है। इस तरह बच्चों को बताएंगे कि पहले लफ्ज़ देखेंगे कौन कौन से हैं। बा है, वाव है और बा के ऊपर पेश है। बा वाव पेश, आवाज़ बनी बू।
बा वाओ पेश और आवाज़ बनी बू। बा या, पहले बा फिर या, क्योंकि इसके ऊपर जज़म है इसलिए बा और या को मिला रहे हैं। बा या और इसके नीचे बा के नीचे ज़ेर, बा या ज़ेर, आवाज़ बनी बी। बा बू बी। अब यहाँ पर जो बालगान अपनी इस्लाह करना चाहते हैं उनके लिए नई बात ये होगी कि अगर किसी भी लफ्ज़ अलिफ है और अलिफ के ऊपर किसी भी लफ्ज़ पर ज़बर है तो वो अलिफ मद्दा हो गया, उसको खींचेंगे। इसी तरह बा पेश की आवाज़ भी बू होती है। जहाँ पर बा पेश होगा बू, उसको नहीं खींचेंगे, लेकिन जहाँ पर बा वाओ पेश बू होगा उसको खींचेंगे। बा पेश बू को नहीं खींचेंगे और बा वाओ पेश बू को खींच कर पढ़ेंगे। इसी तरह बा ज़ेर भी, सिर्फ बा के नीचे ज़ेर होगा तो बा ज़ेर बी बिल्कुल नहीं खींचा जाएगा, लेकिन बा या ज़ेर बी होगा तो या मद्दा हो जाएगा, इसको खींचेंगे। बा बू बी। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर सिर्फ बा पेश होता तो मैं इसको पढ़ती बा पेश बू और यहाँ पर होता बा ज़ेर बी, बू बी। लेकिन अब वो ये वाव के साथ इसकी आवाज़ बनेगी, आवाज़ बू ही बनेगी, लेकिन जो वाव के साथ होगा उसको खींचेंगे, जो या के साथ होगा उसको खींचेंगे और जिसके आगे अलिफ होगा उसको खींचेंगे। जो बालगान अपनी इस्लाह करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। बा ज़बर बा, बा वाओ पेश आवाज़ बनी बू, एक अलिफ मिक़दार खींचेंगे। बा या ज़ेर आवाज़ बनी बी, बा बू बी। इसी तरह नून ज़बर ना, नून वाओ पेश नू, नून या ज़ेर नी, ना नू नी। आप इस बात के ज़हन नशी कर लें, आप ये बात अच्छी तरह समझ लें। आपके पास कोई भी कायदा हो, सब में ये हरूफ मद्दा की तक़दीम होती है, तो आप इसको सामने रख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए मैंने आपको बताया कि नून ज़बर ना, लेकिन आगे अलिफ है। नून के आगे क्या है? अलिफ है। नून के आगे अलिफ है, इसके लिए ना को खींचेंगे, और सिर्फ नून ज़बर होता है तो इसको नहीं खींचते, लेकिन नून के आगे अलिफ है इसलिए खींचेंगे। इसी तरह नून पेश भी नू होता है और नून वाव पेश भी नू होता है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। कुरान पाक में जब भी ऐसे अल्फाज आएँ आप देखें कि अगर नून मतलब कोई भी लफ्ज़ अगर वाव के साथ मिल रहा है तो वो वाव मद्दा है। अगर कोई भी लफ्ज़ या साकिन से पहले किसी भी लफ्ज़ के नीचे ज़ेर है तो वो या मद्दा हो जाएगा। इसी तरह वाव साकिन से पहले कोई भी अलिफ से लेके या तक किसी भी लफ्ज़ के ऊपर पेश आ जाएगा तो वो मद्दा और उफ़े मद्दा हो जाएगा, वाव मद्दा हो जाएगा। उसको एक मिक़दार खींच के पढ़ेंगे। बालगान के लिए इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। नून वाव पेश नू और नून या ज़ेर नी, ना नू नी। अब इसको ना नू नी नहीं पढ़ सकते, बल्कि इसको एक ही मिक़दार खींच के पढ़ेंगे, ना नू नी। इसी तरह ता ज़बर ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर, ता किसके या के साथ मिल रहा है? ता या ज़ेर ती, ता तू ती। अब देखें ये नुक्तों की पहचान भी साथ साथ बच्चों की हो जाएगी। ये नुक्ते ऊपर थे तो ता हो गया और यही नुक्ते दो नीचे आ गए तो या हो गया। या ज़बर या वाव पे यू, या ज़ेर जी, या यू जी। इसी तरह देखें सा ज़बर सा वाव पे सू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी। तो ये देखें ये सा है, इसमें बगैर सीटी बगैर साउंड के बिल्कुल नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। सा को पढ़ने का तरीका मैंने आपको हरूफ तहजी में भी बता दिया था और बाकी भी जो तमाम तख्तियाँ उसमें बताती भी आई हूँ। जो नए लोग हैं वो हरूफ तहजी की तख्ती से लेकर यहाँ तक दोबारा जो है वीडियो है वो देख सकते हैं। इसमें सा में बिल्कुल सीटी नहीं होती। सा ज़बर सा वाव पे सू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी। देखें ये साथ साथ लिखे हुए हैं। देखें ये शीन। अब ये 3 दंदाने हैं, जो बच्चे न्यू बच्चे हैं जो 5-6 साल के हैं उनको समझने में आसानी हो जाएगी कि जो ऐसे 3 दंदाने शेप होगी और उसके ऊपर 3 नुक्ते होंगे वो शीन होगा। शीन ज़बर शा, शीन वाव पे शू, शीन या ज़ेर शी, शा शू शी। दाल ज़बर दा, नरमी के साथ वाला, दाल के बाद वाला, दाल वाव पे जू, दाल या ज़ेर ज़ी, ज़ा जू जी। ये रॉ के बाद वाला, इसमें सख्ती भी और सीटी भी। जा ज़बर जा वाव पे जू, जा या ज़ेर जी, जा जू जी।
इसी तरह ज़ा, इसको मोटा हरूफ मुस्तालिया में से है। ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा वा पे ज़ू, ज़ा या ज़े ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी, इसको मोटा पढ़ेंगे और एक एक मकदार खींचेंगे क्योंकि ये हरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, ये वाव मद्दा, ये या मद्दा। वाव साकिन से पहले किसी भी लफ्ज़ के ऊपर पेश वाव मद्दा, या साकिन का होना, या मद्दा के लिए या साकिन का होना लाजमी है, वाव मद्दा के लिए वाव का होना लाजमी है, अलिफ मद्दा का खाली अलिफ का होना लाजमी है। उससे पहले किसी भी लफ्ज़ से ज़बर आ जाएगी तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले किसी भी लफ्ज़ पे पेश आ जाएगी तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले किसी भी लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आ जाएगी तो या मद्दा। तो ये हरूफ मुस्तालिया में से हैं, इसको हम मोटा पढ़ेंगे ज़ा ज़ू ज़ी। अब द्वाद ज़बर द्वा, द्वाद वाव पेश दू, द्वाद या ज़े ज़ी, द्वा दू ज़ी। हम अपने सबक का इख्तिताम करते हैं इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप इंशाल्लाह आप इस सबक को अच्छी तरह पहले समझ लेंगे हरूफ मद्दा को जज़म और फिर जज़म को पढ़ने का तरीका, मिलाने का तरीका और हरूफ मद्दा को अच्छी तरह आप लोग समझ लेंगे। इंशाल्लाह जो इसकी तख्तीर रहेगी वो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। और मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग कुरान के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को देखते रहें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और आप कुरान के साथ जुड़े रहें। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।